रिया हैरान परेशान, अपने कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात रिया ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली रिया से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी रिया, इसलिए सबकी लाडली। दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी, अपने माँ पापा रघुवर और जानकी जी की जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी, देखने में भी अच्छी भली थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब रिया के लिए रिश्ता देखिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए, उसके विपत्ति का श्रृंगार बनेगी यह पढ़ाई, पापा कहते। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः, अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुककर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए रिया की शादी के बारे में। इधर रिया शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं, सहज नहीं। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए रिया को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया रिया का। कई जगह जाने के बाद रिया के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी रिया की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुरेश जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं मयंक जी की। कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी रिया को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद रिया आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। रिया की सासू माँ बहुत ही सुंदर से बहू का स्वागत करती हैं। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहते हैं, रिया, कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे बताना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं। और फिर मेरी माँ, अरे तुम सब की माँ। 2 बेटी थी, अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए, चलो अब रिया को आराम भी करने दो। रिया को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी हैं। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती हैं, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती हैं, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी रिया? बस कहीं नहीं, यूं ही। सुबह जब आंखें खुलती है, रिया देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी हैं। रिया, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है, रिया कहती। माँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा, तुम दोनों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूँ ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। रिया ने कहा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, रिया को ले जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ, मयंक ने कहा। जब रिया अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुरेश जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि आप बहू को सर चढ़ा ली हैं, बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या?
रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है, जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 5 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई रिया, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं छूटी मायके जाने वाली। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। ना ही माँ को दोनों भाभियों के बीच रिया की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार रिया जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह रिया जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है रिया जी को अपने ससुराल में, इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सजा। खुद तो आती ही हैं, मयंक जी को भी लेते आती हैं। स्वागत में क्या कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी। हाँ सही बात है, इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं रिया से बात करूंगी। तभी रिया माँ से लिपटते हुए बोली, आज के बाद मैं बिना किसी वजह कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। रिया की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेवती से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा। हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई, हंसते हुए।